नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चांदा स्किल्स पर। अगर आप इतिहास, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़े वीडियो को पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने में घटी 5 ऐसी घटनाओं की जिन्होंने मानव जीवन, भारत की राजनीति और समाज को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली महत्वपूर्ण घटना जो तीसरे अंग्रेज और मराठा युद्ध के बारे में है, उसके बारे में बात करते हैं। यह युद्ध न केवल मराठा साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, बल्कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। 5 नवंबर 1817 से शुरू हुआ ये जो युद्ध है, इस युद्ध ने 1 साल के भीतर ही भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। मराठा शक्ति 18वीं शताब्दी में बहुत मजबूत थी, लेकिन 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा ताकत कमज़ोर हुई। 1817 साल आते आते अंग्रेज़ों ने भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर लिया था। पूना के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और इंदौर के होड़कर, ये सब अंग्रेज़ों से अलग अलग संधियों में बंध गए थे। इसके बावजूद दूसरे बाजीराव पेशवा अंग्रेज़ों के अधीन होकर भी उनकी नीतियों से असंतुष्ट थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेसिडेंट एल्फिस्टन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिण भारत में बाजीराव पेशवा, उत्तर भारत में सिंधिया और मध्य भारत में भोसले और होड़कर, इन सभी को पराजित किया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई इस युद्ध का प्रमुख भाग रही, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के महार रेजिमेंट ने पेशवा की सेना को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, दूसरी घटना के रूप में जो नवंबर में घटी थी, हम बात करेंगे उस महान दस्तावेज की जिसने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाया। भारत का संविधान। भारत का संविधान यह केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि यह भारत के नागरिकों की आज़ादी, समानता और न्याय का आधार है। भारत का संविधान हमें यह बताता है कि आज़ाद भारत देश के कैसे चलेगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे और सरकार की शक्ति की सीमाएं क्या होंगी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान निर्माण का काम संविधान सभा ने किया, जो 1946 में बनी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी गहरी दूरदृष्टि, कानून ज्ञान और सामाजिक न्याय की भावना से इसे तैयार किया। इस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस संविधान की कुछ खास बातें इस तरह है, जैसे कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जिसमें जनता सर्वोच्च है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। समाजवाद, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सामाजिक न्याय मिले। संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अपने अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार,
नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी अच्छे से बताए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, मतलब नागरिकों को देश और समाज के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाया गया है। संविधान केवल एक किताब नहीं, यह भारत का अस्तित्व है। यह हमें बताता है कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी हर व्यक्ति को बराबरी का हक देती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान तभी सफल होगा जब सरकार चलाने वाले लोग उसका पालन करेंगे। दोस्तों, नवंबर में घटित हुई तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो घटना है हरियाणा राज्य के गठन की। हरियाणा सिर्फ राज्य नहीं बल्कि यह भारत की संस्कृति, कृषि और वीरता का प्रतीक है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ, जब यह पंजाब राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। हरियाणा के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी बोली थी, जबकि पंजाब के लोगों की पंजाबी और गुरुमुखी लिपि का प्रभाव अधिक था। इसी के चलते भाषाई और सांस्कृतिक अंतर के कारण अलग राज्य की मांग शुरू हुई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश 1955 की राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी। शुरुआत में हरियाणा की मांग को ठुकरा दिया था, फिर भी आंदोलन जारी रहा। अंत में 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन पर विचार किया। हरियाणा का गठन सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह उस जनता की पहचान का प्रतीक था जिसने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए संघर्ष किया। आज हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, जहां मेहनत, साहस और स्वाभिमान हर दिल में बसता है। हाल ही में हुआ किसानों का आंदोलन, जिससे केंद्र सरकार ने अपने पारित किए कृषि कानूनों को बर्खास्त किया। इस किसानों के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को उन्होंने पारित किए वाले कृषि कानून को पीछे लेना पड़ा। हरियाणा के किसान इस आंदोलन में अग्रणी रहे। दोस्तों, चौथी घटना इस प्रकार की है कि मानव इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिसको भोला चक्रवात के नाम से जाना जाता है, भोला साइक्लोन। यह चक्रवात 12 नवंबर 1970 को आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में आया था। कुछ ही घंटों में इस तूफान ने लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। कहा जाता है कि यह आपदा इतनी भयानक थी कि एक पूरा भूभाग शोक में डूब गया। नवंबर 1970 के पहले हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती गई और 12 नवंबर की रात यह तूफान 185 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर आ टकराया। भोला चक्रवात ने तकलीफ और विनाश का ऐसा दृश्य छोड़ा जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। जानकारी के अनुसार इस आपदा में 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
कुछ गांवों में 80 से 90% आबादी खत्म हुई। इतनी बड़ी तबाही आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य बेहद धीमे थे। जनता को लगा कि उनकी जान की कीमत किसी को नहीं है। इस भावना के चलते शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने 1970 के चुनाव में भारी जीत हासिल की और यही घटना 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनी। दोस्तों, नवंबर में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में 5वीं घटना ये है, उसके बारे में चर्चा कर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। यह घटना है 1987 में कोलकाता में आयोजित तृतीय दक्षिण एशियाई खेलों की। 20 से 27 नवंबर 1987 में किया गया यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच एकता, दोस्ती और सहयोग का उत्सव था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव, इन 7 देशों ने इसमें सहभाग लिया। कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम उस समय एशिया के सबसे बड़े खेल मैदानों में से एक था और यही इस आयोजन का मुख्य स्थल बना। उद्घाटन समारोह बेहद भव्य था, जिसमें भारत की संस्कृति, नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिली। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी, तैराकी, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और शूटिंग इत्यादि 10 खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। 1987 के कोलकाता दक्षिण एशियाई खेलों का महत्व केवल पदकों तक सीमित नहीं था। इस आयोजन ने दक्षिण एशिया के देशों को आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना में जोड़ा। इन खेलों से भारत ने यह साबित किया कि वह न केवल खेलों में अग्रणी है, बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी सक्षम है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तीसरा मराठा और अंग्रेजों के साथ का युद्ध, भारत का संविधान, हरियाणा राज्य का गठन और भोला साइक्लोन और कोलकाता में आयोजित किए वाले दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन। इन 5 घटनाएं, यह जो 5 घटनाएं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में ये घटनाएं काफ़ी प्रभावशाली बनी रही। इन महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरण करके आने वाले नए भारत के विकास हेतु उपयुक्त विचारधारा को संजोते हुए आगे चलना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इतिहास की ये गहराई समझ में आए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।